यस सर। ठीक है, ओके। देखिए देखिए, हाँ ठीक है, करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल क्लियर है ना? बस नॉइस तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है। आवाज भी ठीक है? ठीक है, ओके। और फैन को मैंने स्लो कर दिया, बिल्कुल वही रीजन रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था ये मॉड्यूल का कंसेप्ट पढ़ा था, और कल बात हुई थी साई पाई लाइब्रेरी वगैरह की और बहुत सारी अलग लाइब्रेरी। तो इंपोर्ट फंक्शन की बात करें, अरे इंपोर्ट स्टेटमेंट, चलो इंपोर्ट लिखिए, दिस could be used to import entire library module or selected uh, selected files, selected functions जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे कि हम जनरली क्या यूज करते हैं। एग्जाम्पल इंपोर्ट मैथ, ये क्या करता है? क्या करता है? इंपोर्ट्स एंटायर मैथ लाइब्रेरी। ठीक है, क्लियर हुआ? एक यस दूसरा भी सर। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, जिसको इंपोर्ट करना हो वो लिख लीजिए। सपोज करिए कि एसक्यूआरटी को करना हो, ये क्या करता है? इट इंपोर्ट्स, हाँ इस इंपोर्ट्स एंटायर, सॉरी एंटायर नहीं, इस इंपोर्ट्स ओनली एसक्यूआरटी फंक्शन। ठीक है ना? बस इसी को ये इंपोर्ट करेगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका इंटरनल इम्प्लीकेशन है जिसको हम दिखाएंगे अभी। सपोज करिए कि हमने लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी, ओके। तो अब आपको सिर्फ लिखना है एसक्यूआरटी 7, तो ये 7 का स्क्वायर रूट दिखा देगा। अब ऐसे नहीं लिखना है आपको, मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिखेंगे तो ये एरर हो जाएगा। मैथ डॉट एसक्यूआरटी कुछ भी लिख लीजिए तो इट विल क्रिएट एन एरर, मैथ इज नॉट डिफाइंड। इसका रीजन है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे। आप लोगों ने फंक्शन का पढ़ा था ना, जब मैंने फंक्शन बताया था, तो जब फंक्शन को हम इन्वोक करते थे तो क्या होता था? कंट्रोल फंक्शन के डेफिनीशन की तरफ जाता था, ठीक है ना, जंप करता था। और उसमें जो जो चीज लिखा होता था, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करिए कि मैंने कोई फंक्शन बनाया डेफ, एफ यू एन, यहाँ पे हमने ले लिया एक्स कामा वाई, ठीक है ना, और रिटर्न करवा दिया
अच्छा जेड में स्टोर कर लिया, जेड इक्वल टू एक्स स्टार स्टार वाई स्टार स्टार वाई। अब हमने करा दिया रिटर्न जेड। यहाँ मेन में आ रहे हैं, मेन में हमने क्या किया कि दो वेरिएबल हमने मांग लिया यूजर से, वेरिएबल में वैल्यू मांग लिया y इक्वल टू इंट इनपुट, छोड़ दो ओके ठीक। अब हमने क्या किया कि z इक्वल टू कॉल किया उसको, फन को हमने किया x कॉमा y, हमने किया प्रिंट। तो ये कैसे होता था ये मैंने बताया था, मैं रिकैप कर दूं क्योंकि सेम कंसेप्ट है ये। देखिए ये मेन है हमारा, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ये मेन है, मेन शुरू हो गया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल बने, एक x नाम से और दूसरा y नाम से, ठीक है ना। सपोज करिए आपने यहाँ दिया x में 2 और y में 3 दिया, ये दो लाइन एग्जीक्यूट हुई, आपसे वैल्यू मांगी, आपने वैल्यू दे दिया। अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला लाइन, तो क्या हो रहा है, कंट्रोल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का एसोसिएटेड था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये पहले, ये जो है ये पहले एग्जीक्यूट होगा फन एक्स वाई। तो कंट्रोल तुरंत यहाँ से फन को सर्च करेगा और वो मिलेगा तो वहाँ जाएगा, नहीं मिलेगा तो एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे ही फन यहाँ से गया, ये फंक्शन ये जैसे ही इसने इन्वोक किया, यहाँ पर दो लोकल वेरिएबल है एक्स वाई। तो एक्चुअली क्या है कि ये लोकल वेरिएबल कहाँ बने हुए हैं, ये देखिए मेन का पूरा स्पेस है और ये किसका स्पेस है, फन का, फन के अंदर बने हैं। इसके अंदर एक्स है और एक वाई है, एक्स है वाई है, ये एक्स वाई इस एक्स वाई से अलग है, ठीक है ना। दीज टू आर डिफरेंट थिंग, मैं बता चुका हूँ। एक्स में क्या आया 2 आया और वाई में क्या आया 3 आया, इसी का रेफरेंस पास हो गया ना, ठीक ओके। अब देखिए, अच्छा ग्लोबल का कंसेप्ट मैंने बताया था, ग्लोबल में सेम वेरिएबल एक्सेस होता है, वो बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, रिकैप कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब देखिए जेड एक बना, जेड में क्या आ गया 2⁻³ मतलब 8 ओके। अब जेड रिटर्न हुआ, यहाँ पर जैसे ही 8 रिटर्न हुआ, यहाँ पर एक जेड है मेन का जो कि 8 को होल्ड कर रहा है। अब जो प्रिंट करा रहे हैं जेड ना, वो ये वाला प्रिंट हो रहा है। मेरी बात ये क्लियर हुई, ये डिस्कशन पूरा, हेलो यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही फिर यहाँ पर हो रहा है हमारा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जब हम ये लाइन लिख रहे हैं ना कि इंपोर्ट मैथ, ठीक है, एज एम कर लीजिए, तो क्या हो रहा है कि इस केस में हो क्या रहा है, देखिए इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि मैथ की जो लाइब्रेरी है, ये आपका सपोज करिए मेन है, प्रोग्राम आपका मेन में चल रहा है ना, ओके। मेन के वेरिएबल्स होंगे जो यहाँ पे डिफाइन होंगे मेन के अंदर, ठीक है ना, कहीं डिफाइन होंगे। सपोज करिए कि हमने डिफाइन नहीं किया है, सपोज करिए कि हम कुछ डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि एक न्यू बना लीजिए, तो अच्छा छोड़िए, सपोज करिए कि हमने डिफाइन कर लिया a इक्वल टू 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, a इक्वल टू 3 डिफाइन कर लिया। तो हुआ क्या, a इक्वल टू 3 कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 3, यहाँ पर a इक्वल टू 3 हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। a इक्वल टू 3 एक वेरिएबल बना है a जिसकी वैल्यू 3 है, ओके।
अच्छा, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली जो लाइन है इंपोर्ट मैथ है जेम, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो भी मैथ लाइब्रेरी है ये पूरी की पूरी यहाँ पे आके आपके प्रोग्राम के साथ अटैच हो जा रही है। तो इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो डिफाइन है, जो कांस्टेंट है वो डिफाइन है। सपोज करिए जैसे कांस्टेंट पाई है वो डिफाइन है, और भी कांस्टेंट हो गए वो सारे के सारे डिफाइन होंगे। मतलब मैथ के जितने भी एंटिटीज हैं वो सारी की सारी इसके अंदर अलग से आके अटैच हो जा रही है। समझ में मेरी बात आई? तो अगर आप अपने मेन प्रोग्राम में पी आई इक्वल टू कुछ असाइन कर दें तो ये पी आई अलग है, ये पी आई, इसका जो मैथ वाला पी आई है जिसकी वैल्यू 3.14 है, ये अलग चीज है। मेरी बात क्लियर हो रही है? अब देखिए इसको हम देख रहे हैं। सपोज करिए कि हमने ए इक्वल टू 3 ले लिया, ओके, ए इक्वल टू 3 ले लिया। अब हम अगर कर रहे हैं एम डॉट एस क्यू आर टी POW, पावर है ना कि POWER पूरा है, देख लेते हैं जो भी होगा। ए कामा 2 तो ए स्क्वायर, अच्छा तो POW है फिर, नॉट POWER, POW ए कामा 2, हमें वैल्यू मिल गई 9। समझ में बात आई? अगर हम एम डॉट पी आई कर रहे हैं तो हमें 3.14 मिल रहा है, ठीक है ना? ओके, अगर हम पी आई इक्वल टू 9 कर दे रहे हैं तो हमें पी आई क्या मिल जा रहा है 9, लेकिन एम डॉट पी आई क्या रह रहा है 3.14। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि हमने जैसे सपोज करिए कि पी आई इक्वल टू यहाँ पे 9 किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पी आई इक्वल टू 9 किया हुआ है, तो ये जब हम पी आई इक्वल टू 9 कर रहे हैं तो हमें ये पी आई जो दिख रहा है वो मेन के अंदर जो पी आई डिफाइन है वो दिख रहा है, और जब एम डॉट पी आई कर रहे हैं तो हमें कौन सा पी आई दिख रहा है? हेलो, जो मैथ के अंदर डिफाइन है कांस्टेंट वो दिख रहा है, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में स्पेस अलोकेट किए हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर हम क्या करते हैं, हमने एक काम किया, हम ऐसे लिख रहे हैं इंपोर्ट फ्रॉम मैथ पी आई। अच्छा, फ्रॉम ऐसे नहीं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पी आई, ये है, ये हुआ। हमने पी आई देखा 3.14 दिखाई दिया। समझ में बात आई? ओके, हमने पी आई की वैल्यू कर दी 6। अब पी आई क्या दिखाई दिया 6 दिखाई दिया। मतलब कि ओरिजिनल हम जो मैथ लाइब्रेरी का पी आई एक्सेस करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है। अगर हम ऐसे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे इंपोर्ट करने से क्या होता है कि स्पेस तो कम लिया, ये सिर्फ पी आई को इंपोर्ट किया, लेकिन इंपोर्ट कैसे किया ये देखिए। इंपोर्ट कैसे किया, ये इंपोर्ट ऐसे कर रहा है, देखिए ये सपोज करिए आपका मेन है, ठीक है ना, ये आपका मेन है, इसमें आपने पी आई डिफाइन कर रखा है। पी आई आपने क्या डिफाइन कर रखा है, ओके, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, नहीं सुनिए, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पी आई। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि ये मैथ वाला जो पी आई है, देखो इसको पहले हटा दे, थोड़ा सा इरेज कर दे, ये देखो ये आपका पूरा मेन का स्पेस है जहाँ पे मेन के वेरिएबल रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, ठीक है ना, ये मैथ का स्पेस है। ओके, एक मिनट, हाँ, ओके, तो इस मैथ के स्पेस के अंदर
मेन के स्पेस के अंदर एक वेरिएबल पी नाम का है जिसकी वैल्यू 3.14 है, ठीक है ना। ये जो हमने किया हुआ ना, ये वाली लाइन जो लिखी है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पी, मैथ से सिर्फ पी आया और हमारे प्रोग्राम का पार्ट बना। इसके लिए कोई अलग से स्पेस नहीं क्रिएट हो रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही है? इस पी के लिए कोई अलग से स्पेस क्रिएट नहीं हुआ। जो हमारा मेन था, मेन का जो स्पेस है उसी में एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, समझ में बात आई? हेलो, यस सर। जो पहले हम लिख रहे थे ना इंपोर्ट मैथ, वो लिखने से क्या हो रहा था कि एक पूरा सेपरेट स्पेस बन रहा था उस मैथ की लाइब्रेरी के लिए, और उसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइन थे ओरिजिनली वही सब एक्सेसिबल, उसके लिए स्पेस बनके, जैसे स्पेस बनके इसके अंदर पी डिफाइन हो गया। ऐसे हो रहा था कुछ। जब हम फ्रॉम का यूज करते हैं तो ये क्या हुआ, पूरा इरेज। ओके, जब हम फ्रॉम का यूज करते हैं तो फ्रॉम में क्या होता है कि कोई भी अलग से स्पेस नहीं बनता है, मतलब उसका इन्वायरमेंट अलग से क्रिएट नहीं होता है जो हम लाइब्रेरी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके जो भी वेरिएबल होते हैं उसका क्रिएशन हमारे मेन वाले स्पेस में ही होता है। तो ये मेन वाला स्पेस है, इसी के अंदर पी बन गया और पी की वैल्यू 3.14 हो गई। तो जब हमने ये लाइन लिखा ना, देखिए जब हमने ये लाइन लिखा पी ये तो डिस्प्ले करा दिया, ओके। जब हमने ये लाइन लिखा PI6, तो इसने किया क्या, इसने क्या किया कि पी जो बना हुआ है उसी की वैल्यू को 3, मतलब अब ये पी यहाँ से हटा, इसने बना लिया 6। मेरी बात क्लियर हो रही है? ये जो पी क्या है, एक वेरिएबल है, इम्यूटेबल टाइप का वेरिएबल है। तो पी की वैल्यू 3.14 थी, अब पी की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। तो जब हम इसको देख रहे हैं ना पी तो ये हमें 6 दिखा रहा है। तो फ्रॉम का बेनिफिट ये है कि ये कम स्पेस लेता है। फ्रॉम करेंगे तो जिसको हम इंपोर्ट करेंगे सिर्फ वही इंपोर्ट होगा, उसी करस्पॉन्डिंग स्पेस क्रिएट होगा, उसी की वैल्यू क्रिएट होगी, वही फंक्शन आएगा। लेकिन जब हम ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं इंपोर्ट, तो ये इंटायर लाइब्रेरी आ जाती है हमारी। तो जाहिर सी बात है कि लाइब्रेरी बड़ी होती है, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। लेकिन इसमें क्या फ़ायदा है, वो बिल्कुल सेपरेट रहेगा, और ये सेपरेट नहीं रहेगा, उसी में मिला हुआ रहेगा। क्या फिर से मतलब वो करके भेज दिए, अपडेट करके? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आज करा के उसको कर देता हूँ। ओके ओके ओके। हाँ देखो, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। जब हम ये वाला लाइन लिखते हैं ना, इंपोर्ट मैथ हैज एम, तो पूरी लाइब्रेरी आके हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच होती है, एक सेपरेट इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। लेकिन जब ये वाली लाइन लिखते हैं तो सिर्फ वही चीज़ प्रोग्राम के साथ अटैच होती है जिसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे पी मेंशन किया तो पी, SQRT मेंशन किया तो SQRT, और स्टार अगर मेंशन कर दिया तो पूरी लाइब्रेरी। लेकिन उसका सेपरेट इन्वायरमेंट नहीं होता है, वो हमारे मेन के अंदर ही होता है। तो मेन के अंदर होने से क्या होगा, मेन के अंदर होने से क्या होगा कि ये चीज़ आ जाएगी, मतलब वो हमारे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता रहेगा। तो ओरिजिनल वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहें पी को, तो वो एक्सेस हम नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो इसलिए एडवाइजेबल यही है कि आप हमेशा इस तरीके से ही इंपोर्ट करिए, इस तरीके से इंपोर्ट आपको नहीं करना है। मेरी बात समझ में आई? हेलो, करना है। यस सर। करना है। यस सर। हाँ ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए थोड़ा सा, अच्छा रहेगा। हाँ, न्यू पेज लिख लीजिए।
लिखो डू नॉट यूज मॉड्यूल नेम with imported objects if imported through from module import command. Because now the imported object is part of your program in environment. समझ बात आई? अगर फ्रॉम के साथ आप कर रहे हैं ना, मैंने बताया ना कि फ्रॉम के साथ करते हैं तो पूरा वो नहीं लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने ये लिखा ना कि फ्रॉम दिस, ये फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, ये अगर लिखा है आपने तो आपको सिर्फ पाई लिखना है, मैथ डॉट पाई नहीं लिखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाई क्या हो गया, जो वेरिएबल हो गया आपके एग्जिस्टिंग जो इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया। अच्छा, इसी इन्वायरमेंट का टेक्निकल नाम नेम स्पेस है। हेलो, यस सर, यस सर। इसी इन्वायरमेंट का जो टेक्निकल नाम है वो नेम स्पेस है, ठीक है ना। तो नेम स्पेस वही चीज है जो इन्वायरमेंट बनता है ना, कोई भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उसका एक इन्वायरमेंट बनता है, तो उसी को नेम स्पेस कहा जाता है। तो नेम स्पेस को आप टेक्निकली डिफाइन कर लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। लिख लीजिए, नेम स्पेस इज अ नेम्ड लॉजिकल environment holding logical grouping of related objects, ठीक है ना, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स विद इन अ नेम स्पेस। Its member object is referred without any prefix. Its member are its member objects are accessed, ठीक है ना, are accessed, जैसे हम नहीं कर रहे हैं सीधा पीआई, सीधा एसक्यूआरटी। इट्स मेंबर ऑब्जेक्ट्स आर accessed without any prefix, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। फॉर एवरी मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब .py फाइल, हम नहीं करते हैं सेव, जैसे area1.py तो एक मॉड्यूल हो गया ना। पाइथन creates a namespace, you namespace having its name similar to
to that of module's name. ओके, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं आज, ठीक ना? आज थोड़ा स्कूल जाना है, देख रहा हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। ओके सर। ओके।